स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लौटे ही थे कि उन्होंने अगले दिन ही कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें बिहार में जननायक या फिर बिहार का अंबेडकर भी कहा जाता है, उनके लिए भारत रत्न की घोषणा कर दी। भारत रत्न यानी कि देश का सर्वोच्च सम्मान। तो आखिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मायने क्या हैं और बिहार की पॉलिटिक्स और ख़ास करके जो सोशल जस्टिस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, उसके साथ में बीजेपी क्या कमंडल के साथ में कर्पूरी ठाकुर को भी साध करके नीतीश कुमार का जो ईबीसी वोट बैंक है उसमें डेंट लगाना चाहती है, या फिर इसके मायने और इससे ज़्यादा हैं, यानी कि सिर्फ बिहार की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि उत्तर भारत की जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, जो कास्ट सर्वे की पॉलिटिक्स है, जो इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स है, उन सब में कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलकर उनकी पॉलिटिक्स को धाराशायी करने की कोशिश की है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न और किस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स बिहार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कर्पूरी ठाकुर को एप्रोप्रिएट करने की जो कोशिश है उसके बारे में। सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर की आज की पॉलिटिक्स में रेलेवेंस क्या है, खास करके वैसे दौर में जब पिछले साल ही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार में कास्ट सर्वे की शुरुआत की और किस तरह से उस कास्ट सर्वे के बाद जो उसके नतीजे आए उसमें ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लास है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा मापी गई, यानी कि 36% जो जनसंख्या है बिहार की वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, जिसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कर्पूरी ठाकुर ने। अगर कर्पूरी ठाकुर के जीवन को देखें तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में ढेर सारे एनेक्डोट हैं, ढेर सारी कहानियां हैं और किस तरह से आज की पॉलिटिक्स के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव या फिर किसी भी राजनेता को ले लें, उन सब को कर्पूरी ठाकुर से क्या सीखने की ज़रूरत है और कर्पूरी ठाकुर किस तरह से अंबेडकर के बाद या फिर जयप्रकाश नारायण के बाद जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में है उसमें लोहिया के समानांतर किस तरह से एक बड़े चेहरे थे। अगर उनकी कई सारी कहानियों को आप देखें तो एक बार कहा जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के पास में उनके अपने ही संबंधी यानी कि उनके ही अपने रिलेटिव पहुँचे उनसे मदद मांगने के लिए, सरकारी नौकरी लगाने के लिए। चूँकि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें 50 रुपये पकड़ाए और कहा कि इससे आप एक उस तरह खरीद लीजिए। कर्पूरी ठाकुर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के नाई समाज से आते थे, यानी कि बारबर जो कम्युनिटी होती है, जो हजामत बनाने का काम करती है, जो बाल काटने का काम करती है, उस कम्युनिटी से आते थे। उन्होंने अपने संबंधी को 50 रुपये पकड़ाए और कहा कि उस तरह आप इससे खरीद लीजिए और जो अपना पुश्तैनी काम है वो किया कीजिए, न कि सिफारिश लगवाने के लिए मेरे पास आया कीजिए। एक और कहानी उनके बारे में है कि किस तरह से जो अपनी सादगी के लिए कर्पूरी ठाकुर जाने जाते थे, वो फटे कुर्ते पहनते थे और उन फटे कुर्ते को देखकर जो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के फटे कुर्ते को देखकर नया कुर्ता सिलवाने के लिए चंदा इकट्ठा किया था। कर्पूरी ठाकुर एक उद्योगपति से मिलने गए, वहाँ पर उनके पार्टी के लोगों ने जिस उद्योगपति के साथ उनकी मुलाकात रखी थी, ये कहकर कि आपके साथ कर्पूरी ठाकुर नाश्ता करेंगे और आप उसके बदले में उन्हें उनकी पार्टी के लिए कुछ चंदा दे दीजिएगा। नाश्ते के बाद कर्पूरी ठाकुर ने उनसे 500 रुपये की मांग की। बाद में उनके पार्टी के जो नेता जो उनको ले गए थे, उन्होंने कहा कि ये तो उद्योगपति 5 लाख देने को तैयार था, आपने सिर्फ 500 रुपये लिए। तो कर्पूरी ठाकुर की सादगी, उनकी विनम्रता और उनकी जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स थी, आप याद कीजिए कि जिस समय मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब मंडल बीपी मंडल को सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स और पिछड़ों के लिए एक कमीशन बनाया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जो बाद में मंडल, जिसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, और बीपी सिंह ने जब 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके भारत की पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया और किस तरह से मंडल की पॉलिटिक्स बनाम कमंडल की पॉलिटिक्स, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और बीपी सिंह की मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने भारत की राजनीति के पॉलिटिक्स के सारे डायनेमिक्स बदल दिए थे। उस मंडल बीपी मंडल की रिपोर्ट को बनाने का काम, यानी कि उस कमीशन को बनाने का काम एक समय में केंद्र में मोरारजी देसाई कर रहे थे, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में जो कर्पूरी ठाकुर उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने
मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके सबसे पहले, यानी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले ही उन्होंने बिहार में जो रिजर्वेशन का फार्मूला है, जो कर्पूरी फार्मूला कहा जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसमें कि ओबीसी और ईबीसी जातियों के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान था। जिस महिला आरक्षण को आज़ादी के इतने दशकों के बाद और ख़ास करके कर्पूरी ठाकुर के उस रिजर्वेशन फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के 36-37 साल बाद विमेन रिजर्वेशन बिल लाया गया, वो कर्पूरी ठाकुर ने 1978-79 के ज़माने में कर दिया था। इसके अलावा जो कर्पूरी ठाकुर का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की राजनीति में, जो सोशल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, कि किस तरह से उन्होंने पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए और ख़ास करके जो अपर कास्ट में पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण देने की शुरुआत जब मोदी सरकार ने 10% का रिजर्वेशन 2018 के चुनाव में 3 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद इम्प्लीमेंट किया। कर्पूरी ठाकुर ने उस जमाने में ही, यानी कि 1978-69 के ज़माने में उन्होंने अपर कास्ट के पिछड़ों को भी रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने जो भारत रत्न देने का फैसला किया है, इसके पॉलिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ये फैसला लेना पड़ा या क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जिस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन चल रहा है, वैसी स्थिति में अगर पिछले लोकसभा चुनाव को देखें, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा था और 17 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी थी और 6 सीटें बाकी जो अलायंस पार्टनर है उनको दिया गया था। लेकिन जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया तो इस समय बीजेपी के सामने संकट ये है कि वो बिहार की राजनीति में अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए, यानी कि जो 34 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 34 क्या अगर अलायंस पार्टनर के साथ में जोड़ दें तो वो कुल मिलाकर 39 सीटें जो जीती थी, उस 39 सीटों का जुगाड़ वो बिहार की लोकसभा चुनाव में कैसे करे। अगर नीतीश कुमार के पास में ईबीसी वोट बैंक है, जिसको उन्होंने महादलित के रूप में 2005 में जब वो सत्ता में आए थे, तब से उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले पर चलते हुए जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की जो जातियां हैं उसको संगठित किया। वैसे ही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ पास में इस समय यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, जो कि तकरीबन 30%, अगर यादव और मुस्लिम को जोड़ दें तो 30% का वोट शेयर उनके पास में मुस्लिम और यादवों का है। वैसी स्थिति में बीजेपी सिर्फ अपर कास्ट और फिर जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें से कुछ चंद को अपने पास में रखकर इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसलिए ज़रूरी था कि जो सबसे बड़े बिहार की पॉलिटिक्स के, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स के जो सबसे बड़े नायक हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको ही एप्रोप्रिएट किया जाए और इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया गया ताकि नीतीश कुमार की जो पूरी ईबीसी पॉलिटिक्स है उसको डेंट किया जा सके, उसमें घुसपैठ करके उस वोट चंक को अपने पास बीजेपी ला सके। अब बीजेपी के पास में, यानी कि बीजेपी के दोनों हाथ में, एक हाथ में कमंडल है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम टेम्पल के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स का नया फेज या नई पोलराइजेशन शुरू हुई है, या फिर हिंदुओं के मन में जो आस्था का अंबार शुरू हुआ है, तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी के एक हाथ में है और दूसरे हाथ में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी ने दोनों, यानी कि कमंडल और कर्पूरी को एक साथ में साधने की कोशिश की है। क्योंकि बीजेपी, अगर आप देखें 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सक्सेस या सफलता का सबसे बड़ा बैरोमीटर या सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही थी कि उन्होंने जो ओबीसी की डोमिनेंट कास्ट है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर अखिलेश यादव यादवों के सहारे राजनीति करते हैं तो बीजेपी ने नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को इकट्ठा किया, जिसमें चाहे हुसैनी हो, प्रजापति से लेकर तमाम ऐसी नॉन डोमिनेंट कास्ट को उन्होंने इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने योगी के सहारे दूसरी बार बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आ गई। बिहार में बीजेपी उसी फार्मूले के तहत नॉन डोमिनेंट कास्ट की जो ओबीसी जातियाँ हैं, जो ईबीसी कहलाती हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, उनके सहारे बीजेपी न केवल 2024 बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना झंडा गाड़ना चाहती है। तो इसकी वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट और सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है।
सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन से सीखने को बहुत है, उनकी सादगी से बहुत कुछ सीखने को है। जैसे कि यशवंत सिन्हा जो उस ज़माने में कर्पूरी ठाकुर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने घटना का चित्रण किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से जब वो कर्पूरी ठाकुर के घर पे गए तो उनके घर पर एक चाय पिलाने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी परिवार को, उनकी धर्मपत्नी को। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह का जीवन कर्पूरी ठाकुर ने जिया। आज के ज़माने में जब राजनेता अपने धन, अपनी संपदा का एक तरह से साफ खुलेआम जिस तरह से उसके सहारे राजनीति में किस तरह से धन और विलासिता का प्रभुत्व बढ़ा है, तो उस समय में, उस दौर में कर्पूरी ठाकुर उन सारे राजनेताओं के लिए एक प्रयोग की तरह हैं या फिर एक आदर्श की तरह हैं कि किस तरह से राजनीति में सादगी और विनम्रता और सोशल जस्टिस, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी राजनीति करके भी एक मकाम पे पहुंचा जा सकता है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।